नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पर। महीने के अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं। 29 जून 2021 के करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बस टॉप क्वालिटी के इन करंट अफेयर्स के साथ, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, अपनी आरएस की तैयारी को और एसआई की तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। बस निरंतरता रखिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप निरंतर रहेंगे, रेगुलरली रिवीजन करते रहेंगे, तो करंट अफेयर्स आपको जो है सफलता के उच्चतम शिखर तक लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा कई छात्रों के साथ पहले भी हो चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी छात्र अपना पिछला रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए बुक के फॉर्मेट में हमारे डेली करंट अफेयर्स अवेलेबल है। गुलदस्ता राजस्थान समसामयिकी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ। आरएस 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आरएस जंक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमिक्स सर्वे, जो कि इकोनॉमी का एक 50% पोर्शन कवरअप करता है, उसमें बहुत से प्रश्न बनते हैं और उसी लिए आर्थिक समीक्षा की टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है। तो तीसरा टेस्ट भी अभी अपलोड हो चुका है, और अगर आपने अभी तक केवल इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार को छोड़िए और इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। एक मस्ट मानी जाती है इकोनॉमिक रिव्यू। तो मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ, उसके साथ आप टेस्ट सीरीज का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, हाल ही में पूरे विश्व भर में जो बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, तो भारत के 6 मेडिकल कॉलेज हैं जिनको इसमें स्थान मिला है। 6 मेडिकल कॉलेज अब टॉप 100 कॉलेजेस में सम्मिलित है। एक अच्छी बात है कि भारत के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको लगातार मौका मिल रहा है यहाँ पर, और इनमें से सबसे टॉप पर रहा है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स जो न्यू दिल्ली में है, उसको जो है यहाँ पर पहली रैंक जो है राजस्थान, भारत की जो संस्थान है उनमें पहली रैंक मिली है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये संस्थान जो है 23वें स्थान पर रहा है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट्स में ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये 23वें स्थान पर रहा है। दूसरे नंबर पे भारत का जो इंस्टीट्यूट है वो है एएफएमसी, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पुणे में है। 34वें स्थान पर है। आर्मी के जितने भी डॉक्टर्स है वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो ये दो संस्थान सबसे टॉप पर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड लेवल पर ये 23वें और 34वें स्थान पर रहे हैं। इसके बाद सीएमसी वेल्लोर 34, JIPMER जो कि पौंडीचेरी में स्थित है 49, और मेडिकल कॉलेज चेन्नई 59, जबकि IMS बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 72वें स्थान पर इस सूची में रहा है। तो टोटल 6 इंस्टीट्यूट आउट ऑफ द 100 जो है यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि भारत के इंस्टीट्यूट्स भी अब इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटी की, तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन 2021 के लिए दुनिया की बेस्ट मेडिकल स्कूल बताई गई है। इसमें एकेडमिक जो वैल्यूज़ हैं, प्रवेश पात्रता, विशेषज्ञता, कितना बेहतर वहाँ पर विशेषज्ञ जो हैं बैठते हैं, वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रभाव, वार्षिक ट्यूशन और फीस, अनुसंधान का प्रदर्शन और छात्र संतुष्टि, इन सभी को मिला करके और प्रदर्शन को आंका गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेट्स टेक्नोमीडिया एंड डिजिटल लर्निंग मैगजीन, इस मैगजीन के द्वारा हर साल वर्ल्ड एजुकेशन समिट का आयोजन किया जाता है, और उसके 19वें संस्करण में वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डाटोसरा को नवाजा गया है। तो इलेट टेक्नोमीडिया जो है उसने ये अवार्ड दिया है। गत वर्ष जब सभी स्कूल बंद हो गए, तब स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षकों से जोड़ा गया था, और इसके बाद डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री, होमवर्क आदि बच्चों को दिए गए। ई कक्षा के माध्यम से यूट्यूब पर छात्रों को पाठ्य सामग्री दिया गया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे एजुकेशन विभाग को ये अवार्ड दिया गया, और इसको लिया है किसने? जो शिक्षा राज्य मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने। तो हाल ही में हम बात करें अगर स्कूल एजुकेशन में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की, तो उसमें भी जो है राज्य की A+ रैंकिंग आई थी। वर्ल्ड एजुकेशन समिट एवं अवार्ड्स का आयोजन भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, बहरीन, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका और ऐसे बहुत से देशों में किया जाता है। तो यहाँ से आपके लिए एक और प्रश्न बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा क्षेत्र में हाल ही में विकसित एवं परीक्षण किए गए अग्नि मिसाइल के नए संस्करण को क्या नाम दिया है? तो अग्नि प्राइम नामक ये अग्नि का दूसरा संस्करण है, और इसे अग्नि 2 भी हम कह सकते हैं। तो अग्नि प्राइम नामक ये जो मिसाइल है, इसको सफलतापूर्वक हाल ही में परीक्षित किया गया है। 2000 किलोमीटर तक की दूरी तक ये मार कर सकती है, और एक बेहतरीन मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसे उड़ीसा के बालासोर के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ा गया। अग्नि 2 नई पीढ़ी की उन्नत मिसाइल, और इसका विकास अग्नि श्रेणी की मिसाइलों से ही किया गया है। इसे हैदराबाद में स्थित
उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी जो है उसमें तैयार किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल 2 स्टेज और सॉलिड फ्यूल पर आधारित एक मिसाइल है जिसमें एडवांस रिंग लेजर गायरोस्कोप पर आधारित जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग किया गया है ताकि इसको डायरेक्शंस दिए जा सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत लगातार अपने व्यापार में वृद्धि कर रहा है और इसी क्रम में भारत ने हाल ही में एक देश जो है उसने ट्रेन को रवाना किया है जो कि हमसे बहुत दूर है। तो यूरोप में स्थित फिनलैंड जो है वहाँ से ट्रेन पहली बार रवाना हुई है और ये भारत पहुँचेगी। दरअसल ये जो ट्रेन है ये फिनलैंड के हेलसिंकी से रवाना होकर भारत के नावा शेवा कंटेनर पोर्ट तक पहुँचेगी और ये पहली ऐसी ट्रेन होगी। ये ट्रेन रूस से होती हुई और अजरबैजान को पार करके ईरान के अस्तारा और बंदर अब्बास पोर्ट पहुंचेगी। ईरान भारत का अच्छा दोस्त है और फिर वहां से जो है बाई द जो कंटेनर्स है उनको लेकर के जहाज़ों के माध्यम से जो है इसे कहाँ पहुंचाया जाएगा, नावा शेवा तक। तो फिनलैंड से भारत के नावा शेवा पोर्ट तक जो है यात्रा का समय लगभग 25 दिन का होगा और फिनलैंड से स्वेज नहर के थ्रू आने वाले जो जहाज हैं उनमें लगने वाले समय का ये केवल आधा है। मतलब जहां 50 दिन पहले खराब होते थे इससे अब यहाँ पर समय आधा रह जाएगा। तो ज़्यादा तेजी से भारत और जो फिनलैंड है उसके बीच में व्यापार हो पाएगा। बात करें अगर इस रूट की तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस को जहाज, रेल और सड़क मार्ग से जोड़ने वाला 7200 किलोमीटर लंबा मालवाहक मार्ग है। लाइन के कारण मुंबई और मास्को के बीच यात्रा का समय 40 से घटकर 14 दिनों के आसपास है। इस गलियारे का मुख्य उद्देश्य स्वेज नहर, भूमध्य सागरीय और बाल्टिक सागर के माध्यम से समुद्री पारंपरिक मार्गों का विकल्प प्रदान करना है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि स्वेज नहर में हाल ही में जब स्वेज नहर बंद हो गई थी तो ऐसे में कौन सा एक हमारे पास विकल्प है जिस विकल्प का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये उसका विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान आरजेडी लॉजिस्टिक्स और नूरमिनेन लॉजिस्टिक्स सर्विसेज द्वारा ये समझौता किया गया था और इसके तहत ये पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसे भेजा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम पूरे विश्व में जो धन का प्रवाह है उसकी निगरानी करना और संबंधित देशों को रैंकिंग प्रदान करना है। तो हाल ही में जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लगातार रखने का फैसला लिया गया है। 2018 के जून में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में डाला गया था और ये तीसरा साल पूरा हो चुका है जब पाकिस्तान को फिर से इसमें रखा गया है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की निगरानी इस संस्थान के द्वारा की जाती है। किसी भी देश को अगर ग्रे लिस्ट में सम्मिलित किया जाता है तो उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लग जाते हैं। 2 तरह की सूचियाँ इस देश द्वारा जारी की जाती है। पहली एक काली सूची, ये सबसे भयानक सूची है क्योंकि इसमें जो असहयोगी नॉन कोऑपरेटिव देश या जो एरियाज होते हैं उनको काली सूची में डाल दिया जाता है क्योंकि ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का खुलेआम समर्थन करते हैं। एफएटीएफ प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए इसमें लगातार संशोधन किया जाता है जो कि संबंधित देशों के व्यवहार पर निर्भर करता है। ग्रे लिस्ट की बात करें तो ये एक धमकी या चेतावनी के रूप में होती है जिन देशों में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करने के लिए सेफ हेवन माना जाता है, मतलब वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती सरकार की ओर से, उन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। यदि देश अच्छा प्रदर्शन करे तो उसे बाहर निकाल दिया जाए और यदि ये इससे भी बेकार काम करता रहे तो उसको फिर काली सूची में डाल दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एनएसए लेवल की बैठक का आयोजन किया गया दुशांबे में। ठीक है, तो दुशांबे ये जो है तजाकिस्तान की राजधानी है और यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार अजीत डोभाल ने भी बैठक में हिस्सा लिया। एससीओ में शामिल सभी देशों के एनएसए जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध, हथियार और ड्रग्स की तस्करी पर चर्चा भी की। शंघाई सहयोग संगठन की बात करें जो शंघाई संधि के नाम से भी जाना जाता है, ये एक यूरोप और एशिया के देशों का राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है और इसकी घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई चीन में की गई थी। दरअसल इससे पहले ही 1996 में 26 अप्रैल को चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान ने 1996 में शंघाई 5 नाम से संगठन की स्थापना की थी। बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद इसे शंघाई 6 नाम दिया गया था। जून 2017 में इससे पहले जून 2016 में ताशकंद में जो है भारत और पाकिस्तान को जो है सम्मिलित किया गया था और बाद में जब 2017 में अस्ताना में
और जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वहाँ पर भारत और पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया है। तो कुल मिलाकर 8 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। 4 देश जिनमें बेलारूस, आपका ईरान और अफगानिस्तान और मंगोलिया हैं, इन चारों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा 6 देश हैं, कंबोडिया, श्रीलंका और इसके अलावा नेपाल हो गया, आपका जो है तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गया और अर्मेनिया हो गया। इन 6 देशों को यहाँ पर जो है डायलॉग कंट्रीज़ का भी दर्जा दिया गया है। तो ये है संघाई सहयोग संगठन, जो कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है वर्तमान में एशिया और यूरोप के देशों में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर और इसके साथ साथ जनसंख्या के आधार पर बड़ा इसको संगठन माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स, इस पर मैंने चर्चा की। बहुत ही संक्षिप्त समय में 10 मिनट में कवर करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों को। तो बस लाइक करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि कंजूस होना भी गलत बात है। खुले दिल से जो है हमें चीज़ों की प्रशंसा करनी चाहिए अगर बेहतर लगे तो। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके नोट्स अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, वहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। PDF इनकी आप ले सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। और इकोनॉमिक रिव्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और भी बहुत से कोर्सेज हैं जो RS के लिए आपके लिए हैं। तो आप आज ही अपनी तैयारी को शुरू करें। धन्यवाद।